Hello and welcome to Sarusama Official. In this video series of lecture, we will talk about the linked lists and many other important concepts of data structure. Firstly, we will discuss what is memory. So, memory क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं. ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर अभी स्टार्ट नहीं किया तो ये आप लोगों को वीडियो डाटा स्ट्रक्चर की बिगनिंग है. इससे आगे सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आएंगे. अगर ये समझना है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी. ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझने के हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन अरे के साथ क्या है, और लिंक लिस्ट की टाइप्स क्या है, और मेमोरी क्या है, कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेमोरी. लिंक लिस्ट को समझने के लिए मेमोरी को समझना ज़रूरी है. मेमोरी इज़ द कलेक्शन ऑफ बाइट. मेमोरी के अंदर बाइट्स होते हैं और बाइट्स का अपना एड्रेस होता है, ठीक है. और हमें पता है इंटीजर डाटा टाइप 4 बाइट लेता है मेमोरी में, ठीक है. अब 4 बाइट मेमोरी में लिए हमने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस लिख दिया 100, 101, 102 एंड 103, ठीक है. ये 4 प्लेसेस ये इंटीजर x वेरिएबल ने कवर कर लिया. हमने कहा है कोई भी इंटीजर वेरिएबल x 4 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर. सो अब यहाँ पे नीड आई है कि ये ले रहा है 4 बाइट कंसेक्टिव ले रहा है. इन केस अगर हम कहें कि एक वेरिएबल हमारे पास वो 4 बाइट ले रहा है कंसेक्टिव, फिर अगर हमारे पास 5-6 वेरिएबल है या एक ही वेरिएबल है, हम कहें कि 3 प्लेसेस मेमोरी पे यहाँ ले ले और एक प्लेस कहीं और जाके ले ले. सो ऐसा अरे का कॉन्सेप्ट से ऐसा पॉसिबल नहीं है. लिंक लिस्ट की वजह से हम एक नोड इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से ये सारा पॉसिबल है. अब मेमोरी होती है कंप्यूटर की अनलिमिटेड नहीं होती, और मेमोरी को जो मैनेज करता है मेमोरी मैनेजर मैनेज करता है कि एक बाइट ने कितनी मेमोरी लेनी है और किन प्लेसेस पे वो मेमोरी लेनी है. ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है. 101 से लेके 103 तक 4 प्लेसेस ने कवर की हैं, कंसेक्टिवली की हैं, कोई प्लेस छूटी नहीं है. अब अरे क्या होता है? अरे कलेक्शन होता है सेम काइंड ऑफ डाटा टाइप. देखिए हमने इंटीजर अरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ है 3. सो ये मेमोरी के अंदर 12 बाइट्स लेगा. एक इंटीजर हमने कहा था 4 बाइट लेता है, दूसरा 4, तीसरा भी 4, तो 4 × 3 12 बाइट लेगा. 1 ने 4 बाइट लिए, 4 ने 4 बाइट लिए, 3 ने 4 बाइट लिए. सो अगर हम चाहें कि हम जो 3 ने 4 बाइट लिए हैं इसको अगर हम आगे रिप्लेस करना चाहें, आगे लेके जाएं, क्योंकि अरे है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, अरे की मदद से हम इसको आगे नहीं लेके जा सकते. सो हमने एक इंटीजर वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया 7, वो भी 4 बाइट ले रहा है मेमोरी में. अगर हम कहेंगे 3 जो है ये 7 के आगे चले जाए, सो ये लिंक लिस्ट की मदद से पॉसिबल है, वैसे ये अरे की मदद से पॉसिबल नहीं है. सो हर बाइट का अपना मेमोरी में एक एड्रेस होता है. ये एड्रेस है नीचे, ठीक है. ये इंटीजर वेरिएबल 3 है, मतलब इंटीजर वेरिएबल उसका साइज़ 3 है, उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है जिनका एड्रेस मेमोरी एड्रेस ये, या ये 4 बाइट ले रहा है मेमोरी के अंदर. सो अब लिंक लिस्ट को समझते हैं. लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब लाइन वाइज, और ये इसके अंदर नोड्स होती हैं मुख्तलिफ. नोड्स के 2 पार्ट होते हैं, डाटा पार्ट और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड. डाटा पार्ट क्या होता है? इसके अंदर उसकी वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट, मतलब अगले नोड का एड्रेस, अगली नोड का एड्रेस ये पॉइंटर स्टोर करता है. हमें पता है पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. सो अब समझते हैं हम लिंक लिस्ट की टाइप्स को. सिंगल या सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है? हमने मुख्तलिफ नोड्स बनाई हैं. स्टार्टिंग नोड है, फर्स्ट नोड है, सेकंड एंड थर्ड नोड, 3 नोड्स हैं. फर्स्ट नोड का एड्रेस जो होता है ये नीचे हमने एड्रेस लिखा है सबका, और ये डाटा पार्ट है, ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड है. देखें हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस किया 5000, सो 5000 हमने नीचे लिख दिया. यहाँ पे हमने कहा था डाटा पार्ट आएगा 1 आ गया, सो 1000 है नेक्स्ट नोड का एड्रेस है. सिमिलरली 2000 नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस पार्ट में 0 स्टोर हो रहा है क्योंकि उसके आगे कोई नोड नहीं है. ये जो एड्रेस है ये फिजिकल लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर बाइट की. ये नोड है पूरा, डाटा पार्ट और पॉइंटर पार्ट मिल गए. अब डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? सिंगल लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर यूज़ हो रहा है, डबल लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पॉइंटर यूज़ हो रहे हैं. वो किस तरह यूज़ हो रहे हैं अब हम देखते हैं. देखिए हमारे पास 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, डाटा पार्ट, एड्रेस पार्ट, एड्रेस पार्ट. अब सबसे स्टार्टिंग नोड का एड्रेस हमने क्या दिया 0 है, सो यहाँ पे नल लिख दिया, एक्स लिख दिया, 0 लिख दिया. हमने डाटा पार्ट में कहा 1 है और एड्रेस एक्स है एड्रेस, ठीक है. मीन टू से कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो है उसका एड्रेस नल है, लेकिन जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को उसका एड्रेस एक्स है और डाटा पार्ट में 1 है. सो हमने यहाँ से इसको पॉइंट कर दिया.
अब हमने कहा था कि इसके अंदर 2 पॉइंटर यूज़ होंगे, बैकवर्ड पॉइंटर भी यूज़ होगा, मतलब ये प्रीवियस नोड का भी एड्रेस कंटेन कर रहा है। सिमिलरली एड्रेस डाटा पार्ट एड्रेस, ये भी देखें बी प्रीवियस नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है। ये हो गया डबल लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? सिमिलर टू सिंगल लिंक लिस्ट, बस जस्ट लास्ट में हमने देखना है एड्रेस स्टोर है, फर्स्ट नोड डाटा पार्ट एड्रेस पार्ट, ये पॉइंट कर अगले नोड के एड्रेस को, ये पॉइंट कर अगले नोड के एड्रेस को, लेकिन जो लास्ट नोड होगी वो एड्रेस कंटेन करेगी 1000 का फर्स्ट नोड का। ये सर्कल की शेप में आ गया। अब सर्कल लिस्ट लिंक लिस्ट होती है वो सिंगली भी होती है, डबली भी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग के जाएंगे। पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के थ्योरी बेस सारा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हम मूव करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे, प्रोग्रामिंग क्या है इन सब की, ठीक है। एक दो और थ्योरी कॉन्सेप्ट रह गए इंशाल्लाह, फिर हमारे 22 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे थ्योरी वाइज, और कुछ हमने प्रोग्राम किया, कुछ प्रोग्राम फिर रोज़ के करेंगे हम। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि लिंक लिस्ट है, और स्लैग में जो इंसर्ट करते हैं कोई एलिमेंट या डिलीट करते हैं वो एक साइड या एक एंड से होता है, उसे कहते हैं टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक जो मेथड फॉलो करता है, हमने अब तक पढ़ा है स्टैक मेथड फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, लेकिन एक और मेथड भी फॉलो करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट का भी, एक ही बात है। जो कि देखें स्टैक की एग्जांपल है स्टैक ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स जो है ऊपर से उठाएंगे हम, ठीक है, और ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, और इसे हम कहते हैं पुश डाउन लिस्ट भी कहते हैं। स्टैक में कोई भी इंसर्ट कैसे करनी है, सॉरी लिंक लिस्ट में इंसर्ट्स नोड कैसे करनी है, नोड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम फ्रंट में नोड इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी जो करंट नोड है उसके बाद कर सकते हैं, और एंड में कर सकते हैं। सो लिंक लिस्ट का ये फ़ायदा है कि हम नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं फर्स्ट में, मिड में, लास्ट में, कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अरे के साथ ये सहूलत नहीं थी, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन थी अरे, ठीक है, और लिंक लिस्ट में एक डाटा पार्ट है, एड्रेस पार्ट। सो हमने आज डिस्कस किया स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक की एग्जांपल क्या है, और नोड्स को कैसे ऐड करते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, डबल और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देन हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।